नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके बीच में एक छोटे से कॉन्सेप्ट्स के ऊपर एक वीडियो बनाने का मैंने निर्णय लिया कि हम बीमा क्यों करें। आप लोगों को कई समय जब हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो हमें कुछ विद्वान लोग मिलते हैं और वो कहते हैं कि इंश्योरेंस में जो किया गया निवेश है वो बेकार निवेश होता है, बेकार है, रिटर्न नहीं मिलता है। पर हम में से कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति विशेष से क्वेश्चन करने के लिए तैयार नहीं होता कि इंश्योरेंस बेकार क्यों। मैं इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आप लोगों के जो क्वेश्चन होता है उसी के ऊपर ये वीडियो आधारित है कि इंश्योरेंस क्यों। इंश्योरेंस हमारे जीवन के लॉन्ग टर्म नीड्स जिसको इंश्योरेंस के अलावा कोई भी पूरा नहीं कर सकता, ना आप, ना आपके परिवार के अन्य सदस्य और ना ही दूसरा व्यक्ति। क्योंकि इंश्योरेंस होता है जब हमारे प्रतिकूल, हमारी सोच के प्रतिकूल अनसर्टन कोई घटना घटित हो जाती है, उस समय परिवार को सुरक्षा देने के लिए कौन आता है। एक बार आंख बंद कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि बीमा क्यों ज़रूरी है। परंतु बीमा ज़रूरी है ये हर व्यक्ति मानता है, परंतु उसको लेने का समय वो कहता है बाद में ले लेंगे, जब इनकम बढ़ेगी तो ले लेंगे। बच्चों के लिए लेना है, अभी तो 6 महीने का है, 1 महीने का है, 2 महीने का है, 2 साल के बाद ले लेंगे। वो सूटेबल टाइमिंग जो होती है वो उसके जीवन में नहीं आता है। मैं मेन मुद्दे पर आता हूँ कि हमें इंश्योरेंस क्यों कराना चाहिए। इंश्योरेंस के माध्यम से आप अपने बच्चे का उच्च शिक्षा को सुरक्षित कर सकते। उच्च शिक्षा से तात्पर्य है बच्चे को डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना, प्रोफेशनल बनाना, पायलट बनाना, लॉयर बनाना, आर्किटेक्ट बनाना। इन सभी की उच्च शिक्षाओं में बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। अगर किसी कारण से हम उस समय पर नहीं हैं या हैं और हमने इंश्योरेंस उस वर्क के लिए, उस गोल के लिए नहीं कराया है, तो हमारी स्थिति दयनीय हो जाती है। इसलिए बीमा ज़रूरी है बच्चे के उच्च शिक्षा के लिए। वो 10वीं 12वीं की शिक्षा के लिए नहीं, वो तो आपके नमक तेल और घरेलू खर्चे से पूरा हो जाता है। परंतु जो उच्च शिक्षा की बात कर रहे हैं हम, वो बच्चा अब्रॉड जाना चाहता है, वो यूएस जाना चाहता है, वो यूके जाना चाहता है। अगर आपने कुछ थोड़ा थोड़ा बचाया है तो आप उसमें थोड़ा सा, उस समय आप हैं तो थोड़ा सा आपका फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन से उस बच्चे की उस शिक्षा कंप्लीट हो जाए। अब हम बात करते हैं, बच्चे ने उस शिक्षा ले लिया तो भाई उसके कैरियर को सेट करने के लिए भी पैसा चाहिए, उसको कोचिंग के लिए भी चाहिए। एक उदाहरण लेते हैं, एक बच्चे को हमने डॉक्टर बनने के लिए यूके भेजा, यूएस भेजा, चाइना भेजा, रसिया भेजा, यूक्रेन भेजा, वहाँ से डॉक्टर बना के ले आए। तो उसको डॉक्टर हमने बनाया तो हमने अपना जेब खाली कर दी। अब यहाँ डॉक्टर बन के आ गया तो आते के साथ उसको प्रैक्टिस करने का नहीं मिलेगा, उसको इंडियन मेडिकल काउंसिल का पेपर पास करना पड़ेगा। 1 साल बैठ के पढ़ेगा, पढ़ के पास हो गया इंडियन मेडिकल काउंसिल का पेपर, तो उसके बाद उसके लिए एक क्लिनिक खोलना है। क्लिनिक सेटअप करने के लिए भी आपको 30-40 लाख रुपए का खर्चा चाहिए। अगर आप उस खर्चे को आपने प्रोजेक्टेड नहीं कर रखा है तो आपने बच्चे को डॉक्टर भी बना दिया तो आप उस स्टेज पर जाके फेलियर हो जाते हैं। तो यहाँ पर दूसरा आपका एक लाइफ में इंश्योरेंस की ज़रूरत आती है, उस बच्चे का कैरियर। अब तीसरी चीज़ आती है, आज की डेट में लड़का हो या लड़की हो, दोनों की शादी जो होती है, मैरिज जो होती है, वो एक्सपेंसेस हो गए हैं क्योंकि उसको इस स्टेटस से जोड़ के देखा जाता है। अगर आपने इसके लिए प्लानिंग नहीं किया है तो आपका जो मेन कोर सेविंग था वो इसमें जाके खर्चा हो जाएगा, तो उससे आपकी बुढ़ापा इफेक्टेड हो। मैं मोस्टली देखता हूँ समाज के अंदर
जो लोग ज़िंदगी भर कमाते हैं, ज़िंदगी भर कमाया और उन्होंने 2 काम करना है, एक छोटा सा 2-4 कमरे का मकान बना देना है और अपने बच्चों की शादी कर देना। ज़िंदगी भर की जो उनकी जमा पूंजी थी वो खर्च हो जाती है। इसलिए मेरा हाथ जोड़ के आप सभी से निवेदन है कि आप इन 3 चीज़ों के लिए ज़रूर प्लानिंग करें और वो सूटेबल टाइम है आज। अभी अपने एडवाइज़र को, फाइनेंशियल एडवाइज़र को कॉल कीजिए और उस व्यक्ति को कहिए कि अभी आके आप मेरे बच्चे की उस शिक्षा को, उसके कैरियर को और उसकी मैरिज को आप सेटल कर दीजिए। अब मेरे को समाज में ऐसे लोग, समझदार लोग मिलते हैं जो कहते हैं बीमा तो कराऊंगा, एक छोटा सा पॉलिसी कर दो और 5 साल या 10 साल के लिए कर दो। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, आप एक चीज़ बता दीजिए, इनमें से मैंने 3 ज़रूरतें बताई, इन तीनों ज़रूरत में से कौन सी 5 साल में आ रही है आपकी लाइफ में, कौन सी ज़रूरत आपके जीवन में 10 साल के अंदर आ रही है। इसको थोड़ा सोचने का, चिंतन करने का विषय वस्तु है। अगर आपने इस पर चिंतन किया तो आज आप अपने जीवन को खुश और खुशहाली भरे पलों में बदल सकते हैं। अगर आप आज चूक गए तो ये तीनों ज़रूरतें आपके लिए बूढ़े समय में डिप्रेशन, बीपी, डायबिटिक और अनेक बीमारियों को लेके आएगा, क्योंकि उस समय आपकी इनकम तो बढ़ेगी नहीं, बट आल्सो यू आर नॉट कैपेबल टू डू द हार्ड वर्क टू फॉर द अर्न मोर फॉर दिस पार्टिकुलर नीड्स। इसके अलावा भाइयों, दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है, आप इस पर गौर कीजिए कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो क्या गारंटी है कि हमारे बच्चे हमारा उसी तरीके से केयर करेंगे। क्योंकि आज सोशल स्ट्रक्चर में भयानक बदलाव आया है, लव और अफेक्शन नाम की चीज़ों की कमियां हो गई हैं। आज मदर डे के उपलक्ष्य में मैं आप लोगों को ये चीज़ कहता हूँ कि आप बुज़ुर्गों का आदर कीजिए, उनको आर्थिक मदद दीजिए और बुज़ुर्ग मतलब अपने माँ बाप, आप अपने माँ बाप से पूछिए उनकी इच्छाएं क्या है और उसको पूरा कीजिए। क्योंकि आज आप करेंगे, कल आपका बच्चा आपके लिए करेगा। ये किसी और के लिए नहीं करना है, ये आपको अपने लिए करना है। इसकी भी प्लानिंग आज इंश्योरेंस के माध्यम से आप कीजिए। आपके बुढ़ापे में पेंशन की ज़रूरत सिर्फ इंश्योरेंस पूरा कर सकता है। क्योंकि इसके अलावा जो मैं एक नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि हमें कहाँ और कितने का सेविंग करना चाहिए, परंतु इंश्योरेंस के अलावा इन ज़रूरत को कोई दूसरा सेक्टर पूरा नहीं कर सकता। क्योंकि बैंक में रखा हुआ पैसा, पोस्ट ऑफिस में रखा हुआ पैसा, जीपीएफ में रखा हुआ पैसा, पीएफ में रखा हुआ पैसा, पीपीएफ में रखा हुआ पैसा, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड मनी, म्यूचुअल फंड में रखा हुआ पैसा, रियल एस्टेट में रखा हुआ पैसा, गोल्ड के रूप में रखा हुआ पैसा, कमेटी चिट फंड के रूप में रखा हुआ पैसा, हमें छींक आता नहीं है कि हम उसका दोहन कर लेते हैं, उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो फिर बुढ़ापे के समय में वी आर बी नॉट ए कैपेबल, वी आर बी नॉट ए फिजिकली स्ट्रॉन्ग, फिर हम कहाँ रोजगार करने जाएंगे। इसलिए मेरी आप लोगों से विनती है कि उस बुढ़ापे में अपनी रेगुलर इनकम के लिए ज़रूर इंश्योरेंस कराएं और उसको प्लान वे में कराएं। आपकी जो एज है उसमें से प्रेजेंट एज को माइनस कर लें और 60 साल में से प्रेजेंट एज को माइनस कर लीजिए और जो ड्यूरेशन बचता है उस ड्यूरेशन के लिए इंश्योरेंस प्रोडक्ट लीजिए। मैं ये नहीं कहता कि इंश्योरेंस आपको बैंक से ज़्यादा रिटर्न देगा, मैं ये गारंटी ज़रूर लेता हूँ कि इंश्योरेंस आपको हाथ फैलाने नहीं देगा किसी और के आगे। आज आप इंश्योरेंस के माध्यम से थोड़ा थोड़ा बचत करेंगे तो बुरे वक्त में ये थोड़ा थोड़ा बचत वाली रकम आपको सहायक बनेगा। आज आप पैसा बचाइए, कल पैसा आपको बचाएगा। इसके लिए मैं आपको कहता हूँ इंश्योरेंस करा लीजिए। अब मैं दूसरी चीज़, चौथा पॉइंट मैंने बता दिया, 5वें पॉइंट पर आता हूँ। जब हम बूढ़े होते हैं तो हमें दवा
के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, हेल्थ के ऊपर एक्सपेंसेस बढ़ जाता है, उस पूरे वक्त के लिए आज अगर आपने बचत कर लिया है तो वो बुढ़ापा आपका कुशल में, मंगल में तरीके से कटेगा। अगर आप यहाँ चूक गए तो आपकी दयनीय स्थिति होनी निश्चित है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूँगा कि इस 5वीं ज़रूरत के लिए भी आप इंश्योरेंस कराएं। छठा पॉइंट और अंतिम पॉइंट, जब हम बुज़ुर्ग होते हैं, जब हम ओल्ड एज में पहुंचते हैं, वृद्ध पड़ाव में पहुंचते हैं, तो उस समय हमारी सोशल और मोरल ड्यूटी बढ़ जाती है। हमसे हर व्यक्ति डिज़र्व करना शुरू करता है। हमारे पोते पोती ना होंगे, नाती नातिन होंगे, उन लोगों को भी हर आदमी चाहता है कि दादाजी कुछ दें, नाना जी कुछ दें, नानी जी कुछ दें, दादी जी कुछ दें। तो उस समय हमारी सोशल मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो भाई जोड़ के रखोगे तब तो दोगे, नहीं तो आपकी स्थिति क्या होगी, हमारे दादाजी तो किसी काम के नहीं, हमारे नाना जी तो किसी काम के नहीं। तो बच्चों के बीच में अगर आपको एक अच्छी इमेज चाहिए ओल्ड एज में, और बच्चे आपसे जुड़े रहे और आपका बुढ़ापा खुशियों के साथ मंगलमय तरीके से कटे, उसके लिए भी आपको सोशल मोरल ड्यूटी के लिए भी सेविंग की ज़रूरत है। इसलिए ये सारी ज़रूरत हमारी जो आपको मैंने बताई, ये 6 ज़रूरतें बताई। पहली ज़रूरत बताई है उच्च शिक्षा, दूसरा बताया कैरियर, तीसरा बताया मैरिज, चौथा बताया है आपका ओल्ड एज में पेंशन, पांचवा बताया है मेडिकल स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरतें, और छठा ज़रूरत मैंने कहा है जो है आपका सोशल मोरल फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये 6 लॉन्ग टर्म नीड है और ये ज़रूरत सिर्फ इंश्योरेंस के माध्यम से पूरा होता है। इसलिए मैं आपको विनती करता हूँ कि आज ही अपने बीमा सलाहकार को बुलाएं और उससे अपनी फाइनेंशियल लॉन्ग टर्म नीड की संभावनाओं को तलाशें, और जितना आपका पॉकेट जिस अनुपात में अलाउ करता है उसको लें। मेरे अगले वीडियो में आएगा कि इंश्योरेंस में कितना निवेश करना चाहिए, एक व्यक्ति को कौन कौन से सेक्टर में निवेश करना चाहिए, और इसी के साथ मैं आप लोगों से आज विदा लेता हूँ। नमस्कार।